सो गाइस, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के तीसरे भाग के बारे में बात करेंगे, अपभ्रंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो भाग है अपभ्रंश। अब हम अपभ्रंश के बारे में बात करेंगे। अपभ्रंश का जो समय है वह है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका समय है। ठीक है, अपभ्रंश का जो समय है वह है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ होता है, अपभ्रंश का अर्थ होता है, अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना या बिगड़ा हुआ या, देखिए अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट होना या बिगड़ा हुआ या पथ से भटकना। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट होना या बिगड़ा हुआ या पथ से भटकना। ठीक है, देखिए अपभ्रंश के अंतिम समय को, अपभ्रंश के अंतिम समय को कुछ विद्वानों ने अवहट नाम भी दिया। ठीक है, अपभ्रंश के अंतिम समय को कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया, अवहट नाम दिया। अपभ्रंश के अंतिम समय को कुछ विद्वानों ने अवहट कहा। अवहट का जो समय है, अवहट का जो समय है वह है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अवहट का जो समय है वह है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अवहट को हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। अवहट को हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। अवहट को संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। ठीक है, एक जो हमारे विद्वान हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट को पुराना हिंदी नाम दिया। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, एक बार और समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अपभ्रंश का जो समय होता है वो होता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट होना या बिगड़ा हुआ या पथ से भटकना। ठीक है, अपभ्रंश के अंतिम समय को, अपभ्रंश के अंतिम समय को कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया। ठीक है, अवहट का जो समय माना जाता है वह 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अवहट को हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। अवहट को संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं।
एक जो विद्वान है उसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं और ये कहा भी जाता है कि हिंदी का जो विकास हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से ही हुआ है। हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये माना जाता है। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे समझेंगे। आप इसका नोट्स बनाओ।